हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट है ईच आइटम फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस विल बी इंक्लूडेड ओनली वंस इन द फाइनल अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस मतलब आपका जो सम का बॉक्स होता है उसमें कोई भी चीज़ हो उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट में एक ही बार जाएगा। ओके, उसके डबल इफेक्ट नहीं आएंगे। तो उसके इफेक्ट कहाँ जाएंगे देखिए, एदर इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। ईच एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट फॉर द सिमिलर अकाउंट। हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते ही हैं। आगे डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। याद रखिए ट्रायल बैलेंस जो आपका जो बॉक्स आएगा उसमें डेबिट साइड में जितने भी चीज़ें होंगी उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उसकी पोस्टिंग होगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या फिर बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, नंबर 4 देखते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड की जितने भी चीज़ें होती हैं उनकी पोस्टिंग होगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, फिर बात करते हैं नंबर 5। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। सपोज इफ सैलरी एंड वेजेस आर गिवन इन द सेपरेट आइटम्स। अगर सपोज सैलरी अलग दी है, वेजेस अलग दी है, तो इसकी पोस्टिंग होगी कहाँ। देखिए सैलरी आपके लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और वेजेस ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इसकी पोस्टिंग होगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सपोज अगर वेजेस एंड सैलरी एक साथ आ गए, मतलब फर्स्ट वर्ड वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी, तो आपको फोकस करना है फर्स्ट वर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस। तो अगर फर्स्ट वर्ड वेजेस है तो पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, अभी रिवर्स करते हैं। अगर ऐसा आया आपको एग्जाम में कि सैलरी एंड वेजेस, फर्स्ट वर्ड सैलरी है, सेकेंड वर्ड वेजेस है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, सैलरी, तो उस पर फोकस कीजिए। तो उसकी पोस्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यह है पॉइंट नंबर 5। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 से बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूं। देखिए ये एक घर है, सपोज ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, अज्यूम कीजिए आप, ये एक घर है, ये है पहला माला और ये है दूसरा माला। ओके, पहला माला और दूसरा माला। समझिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कागजात, बोलते ना बहुत सारे गोल्ड, कैश, बीच, पूरा खजाना सेकेंड फ्लोर पे है। कहाँ पे है, सेकेंड फ्लोर पे। मतलब सपोज यहाँ पे पूरा मनी है। तो मुझे बताइए, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, आज रात को आपको सोना है, तो आप कहाँ सोओगे, फर्स्ट फ्लोर पे सोओगे जिसपे कहाँ कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, जस्ट आपको साके सोना है, या सेकेंड फ्लोर पे आप रखवाली करके सोओगे, आपको टेंशन आएगा ना। तो मोस्ट ऑफ द आंसर होगा कि आप सेकेंड फ्लोर पे सोओगे। तो देखिए एक पर्सन है, मैंने इसको एक ऑप्शन दिया कि देखिए कि तुम कहाँ सोओगे, फर्स्ट फ्लोर पे सोओगे या सेकंड फ्लोर पे सोओगे। तुम्हारे घर में कोई नहीं, तुम अकेले हो, सेकंड फ्लोर पे खजाना है, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी नहीं है, तो कॉमन सी बात है, वो क्या बोलेगा, मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊंगा। ओके, तो याद रखिए ये बंदे का नाम है ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या नाम है इस बंदे का, इस बंदे का नाम है ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला होगा पूरे घर में, पूरा घर मतलब सपोज ये पहला माला है ट्रेडिंग अकाउंट और ये दूसरा माला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ये 2 घर है। अगर इस दोनों घर में कोई भी नहीं होगा, मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, सेंट्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर दोनों घर में कोई भी बच्चा नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ की रखवाली करेगा, यस यू आर राइट, ट्रेड एक्सपेंस जाएगा सेकेंड डब्बे में, मतलब कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो याद रखिए अगर कोई भी नहीं रहा, अकेला ट्रेड एक्सपेंस रहेगा, तो वो जाएगा नीचे वाले घर में, जाके वो सोएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। तो अकेला ट्रेड एक्सपेंस होगा तो कहाँ पोस्टिंग होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी देखते हैं सिनारियो सेकंड। सपोज ट्रेड एक्सपेंस नीचे जाने ही वाला था, तो अचानक उसको बच्चों लोग की आवाज सुनाई। तो उसके कुछ बच्चों के नाम है, देखिए यहाँ मैंने आपको देख दूंगा, ये देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ओके, वो बच्चे पार्टी करके आ गए घर पे ऊपर। तो अभी ये बच्चे सोते हैं मोस्ट ऑफ द सेकेंड फ्लोर पे। अभी मुझे बताइए अभी वो कहाँ सोएगा, कॉमन सी बात है, अभी वो जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। क्यों, बिकॉज रखवाली करने के लिए बच्चे आ गए हैं।
तो याद रखिए अगर बच्चे मतलब ये सब छोटे मोटे सब एक्सपेंसेस आ गए और उसमें ट्रेड एक्सपेंसेस भी है तो क्या करेगा, सभी बच्चे जाएंगे सेकेंड फ्लोर पे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और ट्रेड एक्सपेंस सीधा जाएगा ऊपर। ओके, मतलब कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, घर में कोई नहीं होगा, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस ही होगा, छोटे बच्चे नहीं होंगे, तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, बराबर। अगर घर में कुछ बच्चे आ गए रखवाली करने के लिए तो सीधा डैडी जाएंगे ऊपर, ऊपर मतलब ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये मैंने आपको सिंपल करके समझाया है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉइंट नंबर 6 में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो आप पढ़ सकते हो। जाते हैं नेक्स्ट, नंबर 7 क्या दिया है, देखिए, द एडजस्टमेंट फॉर बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट शुड बी इफेक्टेड। आपको तो पता ही है बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, सन्ड्री डेटर के ऊपर। आफ्टर अदर एडजस्टमेंट डेटर्स आर गिवन इफेक्ट टू, तो ये सबके हमें इफेक्ट कभी करना है जब डेटर के ऊपर बहुत सारे अलग एडजस्टमेंट भी होते हैं, जैसे सेल्स बिल्स के ऊपर होते हैं, वो सब पे सबसे पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल सच एडजस्टमेंट कैन बी अनरिकॉर्डेड सेल्स, ड्राइंग इंक्लूडेड इन डेटर, ड्राइंग ट्रीटेड एज सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सब एडजस्टमेंट करने हैं, उसके बाद हमें बैड डेब्ट एंड प्रोविजन ये सब करने हैं। नंबर 8 देखते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हमने डेटर को क्या दिया, डिस्काउंट, तो हमारे लिए क्या है, लॉस। सो शुड बी गिवन अफेक्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट फॉर बैड एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। तो डिस्काउंट वाला जो भी आप इफेक्ट दोगे वो कभी दोगे, तो सबसे पहले बैड डेब्ट, फिर प्रोविजन, थर्ड नंबर आएगा डिस्काउंट का। ओके, ये स्टेप्स होती हैं, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग आएगा। नंबर 9 देखते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर शुड बी गिवन अफेक्ट, देना है इफेक्ट पर कभी आफ्टर द मेकिंग द और अदर एडजस्टमेंट कंसर्निंग क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हो सबसे पहले आपको वो करना है, उसके बाद आपको डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करना है। फिर आगे जाते हैं नंबर 10 की तरफ, हिडन और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट आर टू बी गिवन इफेक्ट इवन इफ देयर इज नो स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉब्लम इन द रिस्पेक्ट। मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस में आते हैं ब्रैकेट में, उसके भी आपको इफेक्ट करने पड़ेंगे। फिर नंबर 11 की बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक मीन पता है आपको, ईयर के एंडिंग में आपके पास जो भी स्टॉक अवेलेबल होता है उसे आप क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। सपोज क्लोजिंग स्टॉक की दो अमाउंट है 20,000 और 50,000, तो आपको हमेशा लेनी है कम वाली प्राइस, तो आप लोगे 20,000। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट दिया है नंबर 12, इफ अ मैनेजर और अ पार्टनर इज अलाउड अ कमीशन और अ सर्टन परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर होता है तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, तो हम उससे किसी प्रकार का कमीशन देते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो सच कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर डिपेंडिंग अपॉन द हाउ द कमीशन इज कोटेड। तो एक कुछ फॉर्मूला दिया है कि आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। देखिए, इफ इट इज ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर आपको नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है बिफोर, तो फॉर्मूला क्या है, कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट अपॉन 100। तो आप कैलकुलेशन कीजिए। फिर बी दिया है, इफ इट इज ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द सच कमीशन, ऊपर बिफोर था, यहाँ आफ्टर है, तो कैसे करोगे, कमीशन अमाउंट इनटू रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इजी कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। बढ़ते हैं आगे, नंबर 13 क्या लिखा है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। देखिए, आपको एडजस्टमेंट आएगा कि ड्राइंग की डेट दी नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट आया और उसके ऊपर डेट मेंशन की नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ द होती ही नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन करना है 6 महीने का। तो देखिए, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। तो अज्यूम कीजिए ड्राइंग कितने महीने है, ड्राइंग है 1000 रुपया, रेट है 10% मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12। इजी कैलकुलेशन है, यू कैन इजीली डू इट। ओके, तो ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, 6 महीने का। बात करते हैं नंबर 14 की, इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूस अ कैपिटल इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखिए, कोई भी बिजनेस जब चलता है, ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ही आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है, मिडल में भी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है। उसी कैपिटल को हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। तो वो उस कैपिटल ने एंट्री कब मारी है, उसके ऊपर आपको उसका पीरियड कैलकुलेशन करना है। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन होते हैं महीने 3, 6, 9, 12, मतलब 3, 6,
9, 12, इसी के ऊपर कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द होता है। सो देखिए, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड। मैंने ऑलरेडी बताया कितने महीने में वो कैपिटल आया, उससे आपको कैलकुलेशन करना है। तो आई होप आपको इतने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कुछ आगे के टॉपिक के बारे में। लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें आती हैं उनकी पोस्टिंग कितनी होती है, सिर्फ एक ही बार पोस्टिंग होती है, मतलब उसके इफेक्ट दो नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे नाम आते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो एडजस्टमेंट है, पर वो एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, आपको सिर्फ उसकी पोस्टिंग करनी है एक बार। तो ऐसे कौन कौन से नाम है, आओ देखते हैं वन बाय वन। अगर आपको आ गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज आपको आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्सपेंसेस की जगह नाम आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड देखिए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं एनी प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मींस ऐसा एक्सपेंस जो आपने ऑलरेडी एडवांस में पेड करके रखा है, तो आप पे कर सकते हो पर दिखा नहीं सकते, कभी भी मान सकते हो, तो आपके लिए क्या है, असेट्स। देखिए असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर है एनी आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है, क्या है, बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आपके पास आने वाला है, तो कभी ना कभी तो आएगा, तो आपके लिए क्या है, देखिए असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एक ही इफेक्ट जाएगा डायरेक्ट। फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सपोज आपने क्या किया, आपके पास एक गाला है, एक प्लॉट है, आपने सामने वाले से 4 महीने का रेंट एडवांस में लेके रखा है। अभी सामने वाले का मूड चेंज हो गया, उसने कहा कि नहीं मुझे अभी ये शहर में नहीं रहना है, मैं शिफ्ट अलग जगह हो रहा हूँ, तो आपको 4 महीने का भाड़ा उससे देना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है, रिटर्न कर रहे हो ना आप, तो आपके लिए क्या है, देखिए लायबिलिटी साइड, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा उसको। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। एक असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। जैसे मोबाइल फोन है, आज आपने लिया 20,000 का, 1 महीने बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 15,000, तो 5,000 जो भी कम होंगे उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। इफेक्ट देखिए डायरेक्ट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डायरेक्ट उसकी एंट्री करनी है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स। सपोज आपने फर्नीचर खरीदा था 10,000 में, 10,000 का फर्नीचर आपने बेचा 7,000 में। 10,000 का फर्नीचर कितने बेचा, 7,000 में, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 3,000 का। और हम लॉस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, यस यू आर राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। देखिए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर। बहुत सारे पार्टनर होते हैं तो क्या करते हैं, बिजनेस के गुड्स विड्रॉ करके लेके जाते हैं। तो आपके यहाँ से गुड्स गए और उन्होंने रिसीव किए, तो उनके लिए छोटा से 2 बॉक्स बनते हैं, डिपेंड करता है सम के ऊपर। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के हमें लिखना है डेबिट साइड पे, देखिए वही है। फिर है जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। अभी देखिए ये चीज़ें होती क्या है, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड मीन्स क्या होता है, सपोज आपको प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज़ का, तो आप पूरा का पूरा प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। सपोज आपने क्या किया, 5 लाख में से 1 लाख रुपीज़ एज ए सेविंग की, मतलब खुद के पर्पस के लिए कंपनी के, और 4 लाख आपने क्या किया, शेयर होल्डर्स में एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो 1 लाख सेविंग है वो कभी ना कभी आप यूज तो करोगे, तो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, बिकॉज आपको वो यूज करना है। आपके खुद के पैसे नहीं है, कंपनी के पैसे है, वो आपने कर्जा लेके रखा है कंपनी से, मतलब एक प्रॉमिस किया है कि मैं इन फ्यूचर वो यूज करूंगा। देखिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर देखते हैं डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। आपने क्या किया, पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, मतलब कैश लिया है 1 लाख 2 लाख, तो आपके लिए क्या है, देखते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज कभी ना कभी आपको लिया हुआ डिपॉजिट रिटर्न करना पड़ेगा। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। सपोज आपने क्या किया, आपका प्रमोशन करने के लिए आपने बहुत सारे आपके जो भी प्रोडक्ट थे उसके सैंपल्स लोगों में बांट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने कुछ भी चार्जेस नहीं लिया, तो आपको क्या हुआ, यस यू आर राइट, आपको हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मीन्स आपको हुआ लॉस। देखिए वही है। अब बात करते हैं कुछ नया ट्रिकी, सस्पेंस अकाउंट। ये मीन्स होता है हिडन अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता। अगर इसका इफेक्ट होगा तो क्या करेंगे, सपोज इफ इट इज ऑन डेबिट साइड, अगर ये डेबिट साइड होगा तो शो द सेम फिगर ऑन द असेट साइड, तो वही अमाउंट हमें कहाँ लिखना है, असेट्स साइड के ऊपर। नेक्स्ट इफ इट इज ऑन द क्रेडिट साइड, अगर वो क्रेडिट साइड होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो शो द फिगर इन द लायबिलिटी साइड। तो डेबिट मीन्स खुद का होता है तो असेट्स होगा, और क्रेडिट मीन्स आपको पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी। बढ़ते हैं आगे, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल।
ये क्या होता है कि आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देखी रखी है कि आपके बिहाफ में बैंक लोगों से जाके पैसा कलेक्ट करेगी, तो पैसा आप ही का होगा ना, बैंक जस्ट काम कर रही है। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आई होप आपको ये सभी पॉइंट प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारा ये सब वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।